Morning, good afternoon, and very good evening to all of you. Welcome to Bhanu Pratap Singh Wagad, my YouTube channel. I hope you must be doing very nice, all right, and I hope that you must be improving your English conversation skills, all right. So I just want to draw your kind attention on tonight's video that actually I'm shooting it now. Right now it is about 8:35, all right, p.m. right, 29th October, and the timing is 8:35. All right. So how are you, my dear lovely students? I think you people are fine. Okay, I can assume because I'm not live. All right. So, what we are learning here, the uses of let. Okay, let. Let के uses हम सीखेंगे, और जनरली इसको आप स्कूल लाइफ में, ओके, इफ यू आर स्टडिंग इन स्कूल, इन कॉलेज, और in your day to day life, okay, from morning to till you go to bed, you can use this word, okay, let. किसी भी चीज के लिए आपको ये कि मुझे ये करने दो, ये वाक्य कभी आपको बोलना हो जीवन में, ऑलराइट, मुझे ये काम करने दो, मुझे ये करने दो, मुझे खाने दो, मुझे पीने दो, मुझे सोने दो, मुझे रोने दो, मुझे घर में खेलने दो, मुझे गाड़ी चलाने दो, मुझे स्कूटी चलाने दो, मुझे पतंग उड़ाने दो, ठीक है, इसको पतंग उड़ाने दो, इसको जाने दो, भाई इसको खाने दो, पहले इसको ये काम करने दो, ऑलराइट। ये जो मतलब दो जनों के बीच में जब कंपटीशन भी होता है और किसी को ये कहना है कि भाई इसको ये काम पहले करने दो, तो भी वहाँ पे हम लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके, और वहाँ में वो करना चाहिए, वी शुड यूज़ लेट देयर, ओके। लाइक आप लिख रहे हैं, ऑलराइट, और आपको कोई ये कह रहा है कि भाई तू बाहर आ जा, कम आउटसाइड, तो वहाँ पे आप उसको ये कह सकते हैं, लेट मी राइट फर्स्ट, मुझे पहले लिखने दो, ठीक है, मुझे पहले डांस करने दो, लेट मी डांस, या मुझे डांस पहले करने दो। फॉर एग्जाम्पल, दो जने हैं और स्टेज के ऊपर डांस करना है, दो जनों के बीच में बात चल रही है, भाई पहले कौन डांस करेगा, ओके, तो एक जना ये कह सकता है कि लेट मी डांस फर्स्ट, मुझे पहले डांस करने दो, ठीक है, मुझे यहाँ से पहले जाने दो। सपोज एक लाइन लगी हुई है, ठीक है, एग्जाम्पल कि आप क्यू में हो और पीछे जो खड़ा है उसको निकलना है जल्दी, ऑलराइट, तो वो बोल सकता है एक्सक्यूज मी, लेट मी गो फर्स्ट, मुझे जाने दीजिए, ठीक है, मुझे ये पहले खाने दीजिए, लेट मी ईट फर्स्ट, ऑलराइट, एंड लेट मी सीट हियर, लेट मी राइट, लेट मी स्लीप। किसी और के लिए कहना होगा इसको ये काम पहले, लेट हिम डू दिस वर्क, लेट हिम गो फर्स्ट, लेट हिम डांस फर्स्ट, लेट हिम राइट फर्स्ट, let him go to washroom first. Suppose you are in a queue and you are just going to the loo and you see someone who's younger than you, a small kid you see, समझा, आप लाइन में खड़े हैं वॉशरूम के लिए, ओके, एक लंबी कतार लगी हुई है और पीछे छोटा सा बच्चा, आप स्कूल के अंदर है, आप क्लास 8th में पढ़ रहे हैं और आपने देखा क्लास 1st का बच्चा है पीछे, राइट, एंड ही इज ऑल्सो स्टैंडिंग फॉर एंड वेटिंग फॉर वॉशरूम, तो आप ये कह सकते हो, ओके, लेट हिम गो फर्स्ट, इसको जाना। कोई बच्ची है ना, तो उसको कह सकते हो लेट हर गो फर्स्ट, ऑलराइट, तो ये चीज़ें वहाँ पे बोलने की आवश्यकता है आपको, ऑलराइट। और घर में जैसे कि आइसक्रीम पड़ी हुई है, राइट, और एक कंपटीशन चल रहा है और आइसक्रीम भाई पहले कौन खाएगा, ऑलराइट, तो अब यहाँ कोई बात जम नहीं रही है, लेकिन आप समझे सेंटेंस बनाना है हमें, तो भाई मुझे पहले आइसक्रीम खाने दो, लेट मी ईट फर्स्ट, ऑलराइट। आप स्कूटी लेके बाहर खड़े हुए हैं, ऑलराइट, 2 से 3 बच्चे आपके साथ में हैं, ऑलराइट, और आपको ये कहना है कि पहले इसको ट्राई करने दो स्कूटी चलाने के लिए, या साइकिल है तो इसको पहले साइकिल चलाने दो, लेट हर राइड साइकिल फर्स्ट, लेट हर राइड स्कूटी फर्स्ट, लेट हर टेस्ट फर्स्ट, इसको एक बार टेस्ट करने दो, ओके, लेट हर प्ले, एक लड़का बड़ा है एक लड़का छोटा है, बैडमिंटन का रैकेट एक है, ओके, और आपको ये कहना है कि इसको छोटे वाले को पहले खेलने दो, सो लेट हिम प्ले फर्स्ट, ऑलराइट, लेट हर प्ले फर्स्ट, इसको पहले खेलने दो, ऑलराइट। और फॉर एग्जांपल you are in your class, okay, and you are asking to teachers for loo, or just you need to go to nature call, and you have asked already, कैन आई गो, मे आई गो, राइट, परमिशन आपको ग्रांटेड नहीं हुई, आपको परमिशन नहीं मिली और आपने 2 से 4 बार टीचर को कह दिया है या मॉनिटर को कह दिया है कि मुझे बाहर
जाना, मुझे वॉशरूम जाना है, ओके, इट्स अर्जेंट। अब एक ऐसी स्टेट आ गई है, अब आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ऑलराइट, अब आपको जाना ही पड़ेगा। तो उस कंडीशन में भी आप ये बोल सकते हो, एक्सक्यूज मी, लेट मी गो नाउ, आई कैन नॉट कंट्रोल, लेट मी गो। ओके, आपने पानी पीने के लिए परमिशन 2 से 3 बार ले ली और आपको परमिशन नहीं मिली है, ऑलराइट, अब आप बिल्कुल यानी कि बहुत आपका गला सूख चुका है, ओके, अब आपको पानी पीना ही है वरना पानी नहीं मिलेगा तो कुछ भी हो सकता है आपके। तो एक्सक्यूज मी, प्लीज लेट मी ड्रिंक वाटर, लेट मी, मुझे पीने दो, अलाउ मी टू ड्रिंक वाटर, अदरवाइज समथिंग विल हैपन, ओके, आई कैन नॉट कंट्रोल, इट्स आउट ऑफ, इट्स बियॉन्ड माई कंट्रोल, ऑलराइट, let me go, let her go, let me sleep first, let me dance, let me eat, let her eat, let her go first, let her play first, let father go outside first, let grandfather eat food first, let grandmother take it first, alright। so ये जो चीज़ें हैं, छोटे छोटे वाक्य बना के आप इसकी प्रैक्टिस करें, ओके। तो शायद मेरे हिसाब से लेट वाले एग्जाम्पल्स इतने सफिशिएंट है, आप चाहो उतने, यू, इट्स अप टू यू, यू कैन यूज लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, ओके, इट्स ऑल अबाउट योर विजन, हाउ मेनी एग्जाम्पल्स यू वांट टू यूज इन डे टू डे लाइफ, ठीक है। कोशिश करो हमेशा कोई भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए लिखने दो, मुझे लिखने दो, लेट मी, मुझे कॉल पहले करने दो आप, लेट मी कॉल फर्स्ट, ओके, लेट मी डू ट्रायल, मुझे पहले ट्रायल करने दीजिए आप, ओके, लेट मी टेस्ट फर्स्ट, लेट मी गो, लेट मी स्लीप, शायद रिपीट कर दिया मैंने सेंटेंस। तो बहुत सारे सेंटेंस आप, लेट देम प्ले फर्स्ट, उनको खेलने दो भी पहले, ओके, लेट रोहित गो फर्स्ट, लेट विराट टेक पार्टिसिपेट इन दिस फर्स्ट। तो इसको पहले ये चीज करने दो, मुझे ये चीज करने दो, मतलब करने दो, इसके लिए हम यूज करते हैं लेट, ओके। तो लेट का इस्तेमाल आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब लेट के साथ में यू नो एक सेंटेंस आता है, लेट इट बी, ये होने दो, लेट इट बी, राइट। सपोज a matter is going on somewhere and you are just noticing your stand, you are just looking at that particular matter, okay, both are discussing, suppose किसी की लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो आप वहाँ पे इंटरफेयर ना करें, ओके, वहाँ पे आप इंटरफेयर ना करें, तो वहाँ पे आप कह सकते लेट इट बी, इसको अभी चीज़ होने दीजिए, जो भी चल रहा है उसको आप यहाँ पे होने दीजिए, वेट फॉर सम टाइम, ओके, लेट इट बी डन फर्स्ट, ये चीज़ होने दो आप, ठीक है। लेट देम डिस्कस फर्स्ट ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर, दो जनों के बीच में लड़ाई चल रही है और आप बीच में वहाँ पे खड़े हैं, ऑलराइट। तो वहाँ पे आप ये कह सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इस वाक्य को, कोई बीच में आके उस बात को डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ पे, या बीच में जैसे कि आप कोई बात जोड़ना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, तो एक जना कह सकता है नो, लेट देम डिस्कस फर्स्ट, ओके, लेट देम कम टू द कंक्लूजन, ऑलराइट, देन वी विल जम्प इनटू दिस पर्टिकुलर मैटर। तो पहले उनको उस काम को करने दीजिए, पहले उनको उस चीज़ के ऊपर डिस्कस करने दीजिए, उसके बाद में हम उसके बाद इसमें इंडल्ज होंगे, इस एक्टिविटी में हम कूदेंगे, ऑलराइट। सो 2-3 एग्जांपल्स अगेन आई विल pardon that I have to participate in this event, let me enroll first, alright, I want to go outside, alright, it's urgent, so please let me go first, alright, I have an emergency call and I need to call my parents to let them know where I am, so please let me inform my dad that I am safe, okay। आप किसी टूर्नामेंट में चले गए, you are in the tournament and you're just asking to your mentor teacher that okay, I have to inform my father or my mother, all right, or my family members that I am safe over here, so let me give them call, मुझे उनको कॉल करने दो ताकि उनको ये पता चले कि मैं यहाँ पे सेफ हूँ, all right, so excuse me sir, let me call my father because I have to tell him that I have reached over here safely and I do not have any issue, all right। so this is all about the uses of let, ओके। सुबह से शाम तक जितने भी आप सेंटेंस हो सकें लेट का इस्तेमाल करें, वाक्य बनाते रहो जितने भी हो सके उतने,
ऑलराइट। और किसी और के लिए कोशिश करो आप लेट के साथ में बोलने के लिए, जैसे आपका छोटा भाई है, छोटी बहन है, ठीक है, तभी इसको ये काम पहले करने दो, इसको पहले ये करने दो, इसको फिर यहाँ पे जाने दो, इसको ये खाने दो, यहाँ पीने दो, इसको ये करने दो, इस प्रकार के वाक्य। और खुद के साथ में भी तो आपको इस सेंटेंस को यूज़ करना ही है कि मुझे तो ये काम करना है, तो मुझे मुझे पहले ये करने दीजिए, मुझे ये पहले जाने दीजिए, मुझे ये पहले करने दीजिए, तो ही मैं इस चीज़ के अंदर कर पाऊंगा काम। ऑलराइट, सो इट्स ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ लेट, and in next video we will learn something else. All right, bye bye, have a good day.